हाय गाइस। सो अभी तक आपने सुना होगा कि अगर आपको डीप लर्निंग करना है तो आपके मशीन पे ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, राइट। इस वीडियो में हम लोग उसके पीछे का रीजन समझेंगे। ओके, सो यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आई हैव टू सेक्शंस, वन इज फॉर जीपीयू, वन इज फॉर सीपीयू, वन इज फॉर जीपीयू। ठीक है, सो पहले हम लोग एक बार समझने का ट्राई करते हैं कि नॉर्मल सीपीयू जो होता है, कोर i5, कोर i7, ये कैसे काम करता है, और फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, इसके वर्किंग को कंपेयर करेंगे विथ जीपीयूज। ओके, और फिर हम लोग ट्राई करेंगे आंसर करने का कि क्यों जरूरत है जीपीयू का व्हाइल डूइंग डीप लर्निंग। ओके, सो दिस इज द सीपीयू, राइट। दिस इज द सीपीयू एंड दिस इज द रैम, दोनों कंजंक्शन में काम करते हैं, राइट। सो सीपीयू में एक्चुअली दो चीजें होती हैं। फर्स्ट देयर आर कोर्स, देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड कैश मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कशन करते हैं। सो कभी भी आप कोई चीज रन करते हो, कोई भी प्रोग्राम रन करते हो, तो वो पहले रैम में लोड होता है और रैम से फिर पूरे टाइम ये इंटरेक्शन होते रहता है, राइट, बिटवीन प्रोसेसर एंड रैम, राइट। अब रिसेंटली ये नया कॉन्सेप्ट आया, नॉट रिसेंटली, कुछ 20 साल हो गए होंगे, कोर्स का। सो कोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकते हो। इट मींस आप एक साथ दो टास्क करवा सकते हो, राइट। मतलब अगर दोनों टास्क के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है एक दूसरे से, तो आप उनको पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू काम करवा सकते हो। इससे क्या होगा, सीधे आधा टाइम लगेगा। सोच के देखो, आई गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। सो यू हैव दिस मैट्रिक्स A and you have one more matrix B, right? So this is a 2D matrix and this is a vector, like one dimensional. Okay, so there are rows like this. So basically होगा क्या, पहला रो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा रो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरा इससे, फिर चौथा इससे, right? Let's say if there are 1000 rows in A, so like A1, A2, A3 up to A1000 अगर है, तो होगा क्या एक्चुअली कि आप एक साथ दो दो चीजें दे सकते हो इन कोर्स में। सो फर्स्ट यू विल पास A1B एंड साइमल्टेनियसली यू विल आल्सो पास A2B, दोनों साथ में कैलकुलेट होगा। सो जहां पर पहले सीक्वेंशियली हो रहा था, अब दोनों की वजह से टाइम कम लग रहा है, आधा टाइम कम लग रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास जैसे ये डुअल कोर है, दिस इज अ डुअल कोर सीपीयू, you can also have quad core CPUs, right? In that case there will be two more cores like this, तो उस केस में टाइम 1/4 लगेगा, ठीक है। सो द होल आइडिया ऑफ दिस कोर इज टू रिड्यूस टाइम इफ पैरेलल टास्क आर इन्वॉल्व्ड, राइट। अब नाउ लेट्स क्वेश्चन दिस थिंग, व्हाट इज दिस कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी को आप बोल सकते हो ऑन चिप मेमोरी, बिकॉज अगर आप कभी भी फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट में जाकर के कोई प्रोसेसर खरीदो, अलग से प्रोसेसर खरीदो, तो वहां पे स्पेक्स लिस्ट में आपको दिखाई देगा कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड कैश मेमोरी। सो टिपिकली ये 6 to 10 MB होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बस इतना ही होता है। सो आपको इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करना होता है। सो व्हाट पीपल डू इज कि जो भी चीज आपको बार बार जरूरत पड़ रहा है कंप्यूट करने में, अगर आपके प्रोसेसर को कोई एक चीज का जरूरत बार बार लग रहा है, आप उसको उठा के कैश मेमोरी में स्टोर कर देते हो। आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार आप A1 के साथ B को मल्टीप्लाई कर रहे हो, A2 के साथ B को मल्टीप्लाई कर रहे हो, A के कंपोनेंट के साथ हमेशा B को मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल लोड योर B ओवर हियर। सो बार बार B को रैम से फेच करने के बदले आप कैश मेमोरी से फेच करोगे और आपका पूरा का पूरा प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आई गेस ये पूरा चीज समझ में आ रहा है। कोर्स प्लस कैश मेमोरी is to optimize the performance of the CPU, and that is how a central processing unit works. Okay, so one more thing about CPUs are like they are really fast. They are really fast, right? Like कितना fast? 2.5 GHz range. मतलब अगर आपको इसका टाइम पीरियड निकालना है तो इट्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 टाइम्स। ओके, सो ये 10 की पावर -9 आ जाएगा। सो दिस इज लाइक रियली फास्ट, नैनो सेकंड्स में एक ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। तो सीपीयूज का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी इज दैट दे आर रियली फास्ट, एंड कंबाइंड विद दिस टेक्निक जहां पे आप कोर्स क्रिएट कर दे रहे हो और कैशिंग को सही से यूटिलाइज कर रहे हो, सीपीयूज का परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स और अच्छा हो गया, राइट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीपीयूज और क्या डिफरेंस है। ओके, सो यहां पर आपने देखा था कि यहाँ पे कोर चीजें क्या थी। सबसे पहले उसका स्पीड, ये बहुत मैटर करता है। सेकेंड, नंबर ऑफ कोर्स, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, नंबर ऑफ कोर्स। थर्ड, कैश मेमोरी कितना है, सो दैट आप कितनी चीजें यहाँ पे स्टोर कर सकते हो जिसको आप जल्दी से रिट्रीव कर सकते हो, राइट। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी। सिमिलरली जीपीयूज में भी तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, उसका प्रोसेसिंग पावर कितना है, राइट, या प्रोसेसिंग स्पीड बोल सकते हो आप उसको, कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। ओके, सो टिपिकली इट इज 700 to 2000, 700 मेगाहर्ट्ज
to 2000 GHz. So you can also say कि थोड़ा सा स्लो रहता है ये CPU के कंपैरिजन में. GPUs are a bit slower. Okay. The second thing is that GPUs they have something called CUDA cores, या आप उसको नॉर्मल कोर भी बोल सकते हो. So जैसे यहाँ पे 2 कोर्स थे या 4 कोर्स थे, 8 कोर्स थे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे thousands of कोर्स होते हैं, छोटे छोटे thousands of कोर्स होते हैं, right? And then there is one more thing called VRAM. This is like the cache memory of GPU card. ठीक है, इसको VRAM बोलते हैं. So if you talk about frequency, आपके जो नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड है आपकी मशीन में, आपके लैपटॉप में, वो टिपिकली 700 to 1000 मिलीहर्ट्ज के मेगाहर्ट्ज के रेंज में होते हैं. और कुछ अच्छे वाले ग्राफिक्स कार्ड और ऊपर 1500 से लेकर के एज इन 1.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज तक भी जाते हैं. ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट CUDA cores are somewhere around again 700 to 2000. There is this graphics card RTX 2060 जो अभी रिसेंटली आया है एनवीडिया का. इसमें देयर आर 1920 कोर्स, मतलब समवेयर अराउंड 2000 कोर्स. सो इस तरह के 2000 कोर्स आर देयर. थर्ड, VRAM टिपिकली आपका होता है 4 से 6 GB, बहुत ज्यादा. लाइक यहाँ पर सिर्फ MBs में था, यहाँ पे GBs में होता है. ओके. नाउ लेट्स सी कि विथ दिस स्पेक्स क्या फायदा हो रहा है. ओके, कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है. So first of all, this is the structure of a GPU. So in a GPU, there are cores, like every square, every block here is a processor. It's a core. Okay. So every core has 2 components. So there is a processor and there is a memory, like this. There is a processor, like this is the processor, this is the memory. Okay. So हर ब्लॉक को, एज इन हर कोर को खुद का एक प्रोसेसर मिला हुआ है, लाइक वो खुद प्रोसेसर है और उसके पास खुद का मेमोरी भी है. ओके. और यही VRAM होता है. मतलब आप सभी के मेमोरी को जब जोड़ देते हो तो आप इसको VRAM बोलते हो. ओके. इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कैश सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज द एंटायर कैश मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कोर्स. सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड कैश सिस्टम या कैश मेमोरी. ओके. सो यहां पे क्या होता है कि बिकॉज इतने सारे कोर्स हैं, आप बहुत सारे ऑपरेशंस पैरेलली कर सकते हो. आई गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से A में 1000 रोज थे और B में लेट्स से जो भी था B. ओके. हमें A से B को मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली मुझे A1B करना है, फिर A2B करना है, फिर A3B करना है और लास्ट में A1000B करना है. राइट. अब ये ऑपरेशन करने में मेरे CPU को, एंड इफ माय CPU इज अ डुअल कोर प्रोसेसर, उसको 500 साइकिल्स लगेंगे. बिकॉज अब एक बार में 2 A1 और A2 भेजोगे, फिर नेक्स्ट साइकिल में A3 और A4 भेजोगे एंड सो ऑन. बट यहां पर GPU में इट विल टेक ओनली 1 साइकिल, अज्यूमिंग कि यहां पे 1000 कोर्स हैं. सो आप एक ही बार में A1B, A2B, A3B अप टिल A1000B भेज दोगे और एक ही साइकिल में ये पूरा काम हो जाएगा. राइट. In fact, what you can do is you can also store since आपके पास इतना ज्यादा कैश मेमोरी है, आप पहले वाले में A1 और B को पहले से स्टोर करके रख सकते हो, दूसरे वाले में A2, B को पहले से स्टोर करके रख सकते हो एंड सो ऑन. सो इससे क्या होगा, कैशिंग करने से आपका ये ऑपरेशन और फास्ट हो जाएगा. और अगर आपको ये ऑपरेशन बार बार करना है तो ऑब्वियसली फास्टर होगा पूरा का पूरा चीज, बिकॉज इट्स ऑप्टिमाइज्ड. ओके. सो द कॉन्सेप्ट इज दिस गाइस कि GPUs आर वेरी एफिशिएंट. मतलब ऑब्वियसली GPUs बहुत पहले से यूज हो रहे हैं और ग्राफिक्स कार्ड वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं. बट रिसेंटली जब से एनवीडिया एज अ ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चरर, जब से इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला प्रोग्रामेबल GPUs का, जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप इस मेमोरी में क्या स्टोर होगा ये कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग अ प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म और लैंग्वेज कॉल्ड CUDA. सो CUDA से क्या होता है कि आप एक्चुअली एक प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो कि आप इन जगहों पे क्या भेजना चाहते हो. राइट. और जो आपके TensorFlow है लाइब्रेरी या फिर आपका Keras, ये सारी लाइब्रेरीज इंटरनली CUDA को यूज करती हैं टू ऑप्टिमाइज इट्स परफॉर्मेंस. ओके. सो द आइडिया इज दिस, मैंने बहुत कुछ बता दिया, बट द आइडिया इज दिस कि अगर आपके पास ऐसा टास्क है जो पैरेलली रन कर सकता है, इट मींस 2 टास्क के बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है. जैसे यहां पर A1B का मल्टीप्लिकेशन A2B के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं.
इस तरह के सिनेरियोज में जीपीयूज आर वेरी वेरी इफेक्टिव बिकॉज इतने सारे कोर्स हैं पैरेलली काम कर सकते हैं, राइट? ऐसा सोचो ना यार, एक बहुत पावरफुल आदमी है, राइट? उसको आप बोल दो कि एक घर बना के दो, या फिर एक सेकंड केस है जहां पे बहुत नॉर्मल से हमारे जैसे लोग हैं और ऐसे 1000 लोग हैं और उनको बोला जाए तुम लोग घर बना के दो, तो घर कब जल्दी बनेगा? ऑब्वियसली जब 1000 लोग काम करेंगे। सो ऑल्दो सीपीयू इज मोर पावरफुल बट वो अकेला पड़ जाता है और इसीलिए काम करने में उसको टाइम लग जाता है। द होल आइडिया ऑफ दिस इज पैरेलल प्रोसेसिंग, साथ में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसर्स काम करेंगे और आपका काम हो जाएगा। दैट्स द होल आइडिया। ओके, सो नाउ द कम्स द क्वेश्चन कि मेरे मशीन में जीपीयू नहीं है, सो शुड आई परचेस अ न्यू मशीन जिसमें जीपीयू हो? टू बी ऑनेस्ट ऐसा जरूरत नहीं है। देयर आर दीज प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल कोलैब जिसको आप यूज कर सकते हो। इट्स अ क्लाउड थिंग, मतलब आप ऑनलाइन इस पे सारा काम करोगे और आपको अपने मशीन में सिर्फ कोड रन करना है, वो कोड एग्जीक्यूट होगा गूगल के सर्वर्स पे और वहां के जीपीयूज को एक्सेस किया जाएगा और रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई देगा। तो टू बी ऑनेस्ट 5 साल पहले 6 साल पहले मे बी आपको जरूरत पड़ सकता था, बट अब आपको इस चीज का जरूरत नहीं है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना भूल ही गया कि डीप लर्निंग के लिए क्यों सूटेड है जीपीयू, बिकॉज डीप लर्निंग में आप पूरे टाइम मैट्रिक्स के ऊपर ही ऑपरेशंस करते हो। जब भी आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं और आपको उनका वेट कैलकुलेट करना होता है, यू हैव टू कैलकुलेट दीज वेट्स, तो यू ऑलरेडी नो दिस कि पूरा का पूरा चीज करने में आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगता है बहुत बारी, बिकॉज देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड बैक प्रोपगेशन। तो आप क्या करते हो कि आप ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेशन हो रहा है वो आप जीपीयूज के थ्रू करवाते हो, और सिंस ये सब कुछ बहुत पैरेलली हो रहा है, मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका काम बहुत तेजी से हो जाता है। दैट इज द होल आइडिया। ओके, सो आई गेस आई वाज एबल टू एक्सप्लेन कि दोनों में क्या डिफरेंस है और जीपीयूज क्यों वेल सूटेड है फॉर डीप लर्निंग। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।